हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवधूत बाई पूर्णिमा चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग यूपी टेट के लिए विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे जो वन लाइनर है। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध है। आचरण की सभ्यता निबंध किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह ने। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेती काल के। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, और विनय पत्रिका किसने लिखी है? तुलसीदास ने। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने ब्रज भाषा में की है। अंधेर नगरी के लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो याद रखिएगा बच्चों, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। ये सब यूपी टेट के परीक्षा में छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। तो ये है खुसरो। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि खुसरो थे। अगला है, परमाल रासो किनके द्वारा रचित है? तो ये है जगनिक के द्वारा। और जगनिक का बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि 12 बरस ले कुकुर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इनका परमाल रासो से एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है, मृगावती किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा कुतुबन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 घाट पे। भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। अगला है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? राइट आंसर हो जाएगा छायावाद। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है, याद कर लीजिएगा। त्याग पत्र उपन्यास के उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र, और जैनेन्द्र के ही रचना है सुनीता। अगला है, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है तो कमायनी। कमायनी किसने लिखा है? तो कमायनी जयशंकर प्रसाद ने। पूछा जाता है कि कमायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। और मैथिली शरण गुप्त का साकेत है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कांड का क्रम है? बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। अगला क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानस का हंस। मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है? राइट आंसर हो जाएगा बीजवपन काल को। अगला है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक हैं? राइट आंसर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है, कवियों का कवि कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। नेक्स्ट है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। प्रेम सागर किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल जी की। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। हिंदी दिवस मनाया जाता है ये 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट तक बने रहिएगा देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है? राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय।
बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी ने दोहा लिखा है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? बीजक कबीरदास की रचना है। बीजक के अंदर साखी, शबद और रामायणी, बीजक के अंतर्गत 3 रचनाएं आती हैं। चंदायन के रचयिता हैं, चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। अगला है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है, तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छायावादी प्रवृत्ति किसकी रचना में सबसे पहले दिखाई पड़ी? तो राइट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे की रचना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा है। राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास नैमिषारण्य। अगला है, नित्यनम रचना है, तो ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। बालकृष्ण भट्ट का उपनाम है, का उपन्यास है 100 अजान और 1 सुजान। अगला देखते हैं, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका की। अगला है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। अन्य से अनन्या रचना है, तो ये रचना प्रभा खेतान की है। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? आवारा मसीहा मोहन राकेश द्वारा रचित। मोहन राकेश, आवारा मसीहा की रचना मोहन राकेश ने की है। ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिता कहानी के लेखक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानरंजन। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। अगला है, आदिकाल के लिए वीर गाथा का नाम किसने प्रस्तावित किया? राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की रचना है, तो ये हो जाएगा खुमार रासो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1972 में प्रदान किया गया। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु को। अगला क्वेश्चन है, तदी समाज की स्थापना डाट ने की थी, इसका राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार की। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं, राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं, तो याद कर लीजिएगा बच्चों, अंधा कुआं नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, और तार सप्तक किसने प्रकाशित किया था? तो ये अज्ञे ने तार सप्तक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूफी संतों की शैली है, राइट आंसर हो जाएगा मसनवी। अगला क्वेश्चन है,
गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं, ये राइट हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। ऐसे क्वेश्चन के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और कितना आप लोग कर रहे हैं कमेंट में बताइए, जो डाउट हो उसे कमेंट में लिखिए, हम आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।